आज यहीं बैठे रहने का इरादा है? छोड़ दो बेटी को, जाने। बढ़िया लग रहा है, जा रही है। अरे मेरा बच्चा, बाय। तो आज है दिन बृहस्पतिवार और टमाटर भुज गए हैं मेरे, दाल चढ़ा दी थी, सुबह सुबह का टाइम है तो नाश्ता खाना साथ में बनेगा, तो साथ में चाय भी चढ़ी हुई है एक तरफ, आप लोग देख रहे होंगे। और आलू छील के मैंने दाल में डाल दिए थे। आप लोग अक्सर देखते होंगे जब मुझे भरता बनाना होता है तो इस तरह से बना लेती हूँ, और मुझे भरता बहुत पसंद है, इनको भी पसंद है। और मोटी मोटी थोड़ी रोटियां बना लो और भरते के साथ खाओ तो मज़ा आता है। तो साथ में दाल आलू सब हो गए हैं, और इधर नहाना धोना भी हो गया है। बच्चों को स्कूल जाना नहीं है, छुट्टी है, तो हमने कहा साथ में मिलके फटाफट से पूजा कर लें, क्योंकि एक लोग जब करते हैं अकेले सारी तैयारी पूजा की तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और जब दोनों लोग हम लोग साथ में करते हैं तो जल्दी हो जाती है हमारी पूजा। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, और प्रभु आप सब पर कृपा बनाए रखें और मुझ पे भी बनाए रखें। तो जल्दी जल्दी सुबह की भाग दौड़ हुई है, जल्दी जल्दी खाना मैंने बना लिया है, सीधे पूरा खाना ही, क्योंकि इनको जब सुबह जल्दी जाना होता है तो मुझे खाना ही बनाना पड़ता है। तो नाश्ते में बनाया है, नाश्ता क्या, आज मैंने सब्जी नहीं बनाई है, क्योंकि देव दीपू की छुट्टी थी, वो लोग जा नहीं रहे हैं, तो सब्जी बनाई ही नहीं, दाल बना ली, भरता बना लिया, रोटी चावल ये बना हुआ है। तो बस यही खाना खाएंगे। कि ये बैठ के अभी न्यूज खोल दिए हैं, तो जो अभी भूकंप आया है आप लोगों ने भी न्यूज में देखा होगा, तुर्की में और सीरिया में इतना भयानक भूकंप, भगवान सोच के भी दिल दहल जाता है। उसमें दिखा रहा है ना, 2 बच्चे ऐसे दबे हुए हैं और पिला रहे हैं, उसको निकाल नहीं सकते हैं। एक बहन है, अपने भाई को दबा रखी है, और वहीं पे मतलब एक प्रेग्नेंट औरत, मतलब डिलीवरी तो हो गई पर माँ नहीं बची, बच्चा तो बच गया। कितना बुरा हालात है वहाँ पे। तो ऐसे भी प्रकृति का जैसे कुछ हो जाता है कि आदमी कुछ नहीं कर सकता, इतने सारे लोग मर गए हैं वहाँ पे उस भूकंप से। तो ऐसा एक बार बहुत काफ़ी पहले अपने गुजरात में भी आया था, आप लोग को शायद याद हो, बहुत ज़्यादा, तब भी बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। ये भी प्रकृति का एक वो है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। एक साथ इतने सारे। तो ये बनी है मेरी दाल, और ये है भरता, रोटी चावल, खा लेते हैं, ये वेट कर रहे हैं। तो नाश्ता पानी खाना सब होने के बाद में बर्तन किचन जब तक ना करो ना तब तक तो सब अधूरा है, ऐसा लगता है मुझे। करने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है कि फुर्सत हो गया, चलो अब काम ख़त्म हुआ। तो बस यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह मैं लगा दूँगी, और ये हीटर अब सोच रही हूँ मैं रख दूँ। तो सुबह लगा हुआ था, ठंडा जैसे लगता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए चला लिया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड कम हो गई है पहले की अपेक्षा। और बाहर रहेगा तो बच्चे हैं बड़े हैं, मन कर ही जाता है कि चलो ठंड लग रही है तो थोड़ा सा चला लें, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ हटा दूँ। अब इतनी ठंड नहीं है, मतलब पहले जितनी जो ठंड कपकपाने वाली चल रही थी वो कम हो गई। और आज देखो आज गलती हो गई, दरवाज़ा ऊपर का खुला रह गया और बंदरों ने ऐसा आतंक मचाया ना, जितने अंगूर मंदिर में चढ़े थे, जितने ड्राई फ्रूट थे, डिब्बा ड्राई फ्रूट का मंदिर में ही हम रखते हैं ना कि वहीं से चढ़ा देते हैं भगवान को, सब खोल खाल के नीचे का दरवाज़ा, ये पूरे मखाने का पैकेट फाड़ ओढ़ के गिरा दिया। तो मैंने कहा सारा फेंकूंगी तो नहीं, धुल के इसको यूज कर लूँगी, और डिब्बा नहीं खोल पाए थे वो। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, बस सुबह सुबह का टाइम है और आज है दिन फ्राइडे। तो यहाँ पे लग गई किचन में, जो कि हर औरत की ड्यूटी होती है, किचन वाली सबसे बड़ी। और बच्चों को स्कूल जाना है तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर चाय चढ़ गई है, और आज मैंने नाश्ते में बनाई है पत्ता गोभी, सिर्फ पत्ता गोभी की सब्जी बन गई है। तो बस ये बनाऊंगी, और यहाँ पर आटा लगा रही हूँ, बस तैयारी वारी कर लूँ, फिर नहाना धोना होगा। और ये कैमरे के पीछे खड़े हैं मेरे देव। इनको कैमरे में आने में बड़ी शर्म आती है।
तो आज सुबह से भागम भाग शुरू हो गई है। बच्चों को स्कूल भेज दिया है देव दीपू के, और ये बनाई थी पत्ता गोभी, तो इसको अब निकाल के रख रही हूँ। और इधर ये साग काट लिया है मैंने राई का। तो इनका मन था तो कि राई बना लो, मतलब हरा साग मुझे भी पसंद है, इन्हें भी, क्योंकि बहुत अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। तो ठंडियों में जानते हैं खूब साग बनता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से साग काटा है और उसके बाद इसको उसी कढ़ाई को खाली करके, वैसे तो कढ़ाइयाँ बहुत हैं लेकिन मैं सोचती बर्तन अगर धुल के यूज कर लो ना तो और बर्तन नहीं फैलते ही चले जाते हैं। तो दोपहर तक मुझे बहुत ज़्यादा भागम भाग करनी है, तो जितना जल्दी हो सके समेटने का काम कोशिश करूँगी। तो एक तरफ साग डाल दिया, इधर दाल बन गई थी तो दाल में लगा दिया है छौंक। और उसके बाद दीक्षा की पैकिंग चल रही है। दीक्षा फर्स्ट टाइम अकेले जा रही हैं। तो बच्चे माँ के लिए जानते ही हैं कभी बड़े नहीं होते, मतलब दिल नहीं मानता है। फर्स्ट टाइम अब जा रही हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी। पहले तो सोच रहे थे मैं यार ये साथ में जाएं, और जाने की कहाँ तैयारी है। गांव इलाहाबाद में पेपर है, एक फॉर्म डाल रखा था तो उसका डेट आ गया था, तो वही पेपर देने जाना है। तो टिकट वगैरह तो कर ली है, पर वही है कि दिल को थोड़ा सा हो रहा था, दीक्षा को भी हो रहा था। मैंने कहा कभी ना कभी तो शुरुआत ये वाली करनी ही है। फर्स्ट टाइम बच्चे कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ही, तो अभी से शुरुआत चलो हो गया है समय। अब धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, एक एक करके। ऐसे ही बच्चे अब अपने बड़े होंगे, अभी नौकरी होगी, फिर कभी शादी ब्याह होगा, तो जाना ही है दूर। तो अपने आप को खुद ही आदमी समझा सकता है, दूसरे क्या समझाएंगे। जब आदमी खुद को समझाता है ना ज़्यादा जल्दी समझ जाता है बात। दूसरों की भी समझाने से समझ में आती है, पर मैंने अपने आप को समझाया। और दीक्षा खुद भी बोली मम्मी नहीं मैं चली जाऊंगी, कोई टेंशन मत लो, अब हो गया है समय हम कदम उठाना पड़ेगा। तो ये मतलब दीक्षा अपना पैकिंग कर ली हैं। और उसके बाद मैंने पूड़ी सब्जी ये बना दी है रास्ते के लिए सफ़र में, क्योंकि वैसे तो इतनी भूख नहीं लगती। अगले दिन पहुंच जाएंगी, दोपहर में निकलने का समय है 12, तो अगले दिन एकदम मॉर्निंग में ही इलाहाबाद ट्रेन पहुंच जाती है। तो एक दो बार का खाने भर का दीक्षा मना कर रही थी मम्मी इतनी भूख नहीं लगी है। तो कुछ तो मार्केट की चीज़ें आ गई थी, वो पैक हो गई हैं जो बच्चों को पसंद होती, छोटी छोटी भूख वाली, वो सारी चीज़ें भाई बहन जाके ले आए थे। सेब डाल दिया है और सब्जी पूड़ी अचार ये पैक कर दिया है। तो एक पूरा झोला मंतोरा कहेंगे, एक ये बैग है छोटा सा, ये खाने पीने का तैयार हो गया है। और एक इनका इसमें छोटी मोटी सामान बैग में अपना पढ़ाई की बुक कॉपी वगैरह डाल रखी। भूल ही गई थी चप्पल में बोलती आप किस दिन कब होगे। और ब्रश मंजन कंघी कंघी कर ले रही है, समझा लो जल्दी, सुखवा लो बाल, उससे ड्रायर लगा लेगा तो तैयारी हो गई है। इनका फोन यार तो दीक्षा कह रही है ज़्यादा मिस मत करना मम्मी, मुझे याद मत करना, तबीयत मत खराब कर लेना कहीं। नहीं मैं इतनी तो समझदार हूँ बस हाँ, और क्या बड़ी हो गई हूँ बड़े हो गया मैं बड़ी होगी। दीक्षा पहली बार है। यस मम्मी, रो मत। अब मैं अपने आप को समझा ली हूँ कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तो तुमको आना जाना पड़ेगा ही। हाँ यस, कब तक मैं साथ में चलूंगी, इसीलिए। तो ये तैयार होके निकलने जा रहे हैं और चिल्लाए जा रहे हैं कि जल्दी कर लो। होता ही है ना आदमी क्या, ये भी है डर कि रास्ते में जाम वगैरह हो जाता है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आजकल देहरादून में ऐसे ही कुछ चल भी रहा है, तो जाम की डर की वजह से थोड़ा जल्दी ही निकलने की कोशिश करी जा रही है। बस जाते जाते दीक्षा को बोलना समझाना यही सब चल रहा है। तो दीक्षा यही बोलती मम्मी आप टेंशन ना लो सब हो जाएगा। लेकिन यही है, हम बच्चों को हमेशा, चाहे बूढ़े भी हो जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, पर बच्चों को सलाह देना समझाना ये नहीं बंद होगा। तो पहले तो मैं सोच रही थी नहीं जाऊंगी, पर मेरा दिल नहीं माना कि चलो स्टेशन तक छोड़ के आते हैं। और रास्ते में सच में जाम लग गया था और लेट हो गए हम लोग। सिर्फ 5 मिनट ट्रेन को निकलने में रह गया था। भाग के दौड़ के हम लोग मतलब पहले तो ट्रेन 1 नंबर पे लगती थी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज प्लेटफॉर्म 3 पे लगी हुई थी। तो ऊपर चढ़ना फिर उतरना, जल्दी भाग के हम लोग पहुँचे हैं।
जब ट्रेन के पास पहुंच गए, बैग वगैरह रख लिया, तब जाके थोड़ा सा सुकून मिला। तो दीक्षा आई है नीचे पैर छूने के लिए। आज यहीं बैठे रहने का इरादा है? छोड़ दो बेटी को, जाने दो। घुटने तोड़ दी मेरे, और बोल रही यहीं बैठने की याद है। घुटने और क्या, तो ऐसे प्रॉब्लम। हाँ, दौड़ते 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 आराम से क्या करें बस। वैसे देखा जाए तो एक तरफ आदमी सोचे तो कोई डर नहीं है, और जब सोचता है ज़्यादा तो डर ही डर दिखता है। तो वैसे तो बेटियां चांद तक पहुंच गई हैं, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। बढ़िया लग रहा है, जा रही है ट्रेन। अरे मेरा बच्चा, बाय। कहाँ भेज रही है? हाँ, अपना ख्याल रखना, बाय 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 बाय। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी। तो जाते वक्त तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे, लेकिन आते वक्त अब आराम से आ रहे हैं, क्योंकि दीक्षा चली गई है। जब ट्रेन निकल गई है उसके बाद मैं स्टेशन से चली हूँ। मजे लिए जा रहे हैं, थक गए हैं दौड़ दौड़ के, इसलिए इन सीढ़ियों का सहारा ले रहे हैं, है ना जी? हाँ चल, आराम से उतर है, मेहनत नहीं करनी पड़ी। दूल्हे राजा देखे होंगे घोड़े पे चढ़ के जा रहे थे ना, तो रास्ते में ना 2 जगह मुझे बारात जाती हुई दिखी। इस समय खूब शादियों का सीजन भी चल रहा है, और अभी शाम हो गई है, रात होने वाली है। एक बार हमने शाम को चाय बनाकर पी ली थी, उसके बाद आंटी आई हुई हैं, तो हम मना कर रही थी, पर नहीं, मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मतलब शुरू से आदत है हम लोग के यहाँ के संस्कार में ही ये चीज़ें सीखे। कोई भी आता है बिना चाय पानी, बगल से ही भले ही आए, अच्छा नहीं लगता जब तक चाय पानी ना कराओ। तो मैंने फटाफट से दूध उबाला, उसी में चीनी डाल दी, और उबलते हुए दूध में मतलब कप में ही कॉफ़ी थोड़ी थोड़ी सी डाल के, बस दूध डाल के घुमा दो ना, अच्छी कॉफ़ी बन जाती है। इस तरह से मैं कई बार जल्दी जल्दी में बना लिया करती हूँ। तो अभी हो गई है शाम क्या हो गई है, रात हो गई है, और मेरा खाना बन रहा है। तो दीपू आज खाना निकाल के दे रही है, रोज दीक्षा दिया करती थी। खाने में मैंने आज कुछ नहीं बनाया है। दोपहर में सुबह 2-3 तरह की सब्जी हो गई थी, 2-3 तरह की सब्जी बनी थी, तो सब बची हुई है, दाल भी बची हुई है। तो मन ही नहीं किया, चावल फ्राई किए हैं मैंने, जो चावल बचे हुए थे। पापा को निकाल दो। हाँ निकाल दो। तो फ्राई कर दिया चावल को, और सब्जी दाल वही सब गरम कर दिया है, और बस आटा लगा के रोटियां सेक दे रही हूँ। बात करने के चक्कर मेरी रोटी थोड़ी सी जल गई। तो बस यही खाना होने वाला है। आंटी आ गई थी, थोड़ी देर आंटी के साथ बातें हुई। अब ये भी कह रहे हैं जल्दी खाना पीना कर लो, तो बस खा पी के लेटेंगे अब हम लोग। और कुछ आज होने वाला नहीं है। कल देखी जाएगी। तो ये देखिए खाना निकल रहा है, आ जाइए आप लोग भी। तो बस अब खाना पीना होगा, और इसके बाद सोना होगा, बर्तन किचन यही काम डेली वाले। और बस अब इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस आप लोग भी हैप्पी जर्नी बोलिएगा, दीक्षा जाए और सकुशल वापस आए। वो तो आप लोग बिना कहे भी बोलेंगे, फिर भी मैंने एक बार बोल दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।